जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि काशी में ज्ञानवापी को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, कोर्ट में केस है। विश्व हिंदू परिषद का इसमें क्या रोल है? देखो, ये समाज के द्वारा उठाया हुआ विषय है। हम तो बहुत समय से कहते रहे कि श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बन रहा है, जब ये बन जाएगा इसके बाद बाकी के सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन चूंकि समाज ने इस विषय को उठाया है, 5 बहनों ने इस सारे विषय को उठाया है, पूजा के अधिकार के विषय को लेकर गई हैं और वो विषय उठा है, तो जहाँ पर समाज है, हिंदू समाज है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद है। ये पूजा का अगर मिल जाता है इसमें अधिकार, लेकिन फिर मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसमें क्या विश्व हिंदू परिषद आगे अभियान चलाएगा? विश्व हिंदू परिषद इस विषय को निर्णायक स्थिति तक ले जाने का प्रयास करेगी। इसके बारे में कोई कोर्ट में केस किया क्या? नहीं, विश्व हिंदू ऑलरेडी समाज ने किया है। देखो, जो श्री राम जन्मभूमि का विषय था वो भी 493 साल से चला आ रहा था। 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया था। उसके आगे आंदोलनों के द्वारा इस सारे विषय को परिणति तक पहुंचाया गया था। ये भी 300 से अधिक वर्ष का, 353 वर्ष का ये मामला है ज्ञानवापी का। और वहाँ तो कहने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ तो पूरा का पूरा वो मंदिर ही है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, प्राचीर, सब कुछ मंदिर है। वहाँ केवल जो विपक्ष है वो अपने एक 91 का, केवल आप देखते होंगे टीवी में, केवल उनके पास 91, इसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ हिंदू समाज के लिए ही है। और वहाँ पर ये आज नहीं तो कल ये ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी रहेगा और ज्ञानवापी था। राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया था और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो बड़े श्रद्धा के केंद्र हैं, बड़े आस्था के केंद्र हैं, जो काशी विश्वनाथ हैं, जो भगवान श्री राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, इन विषयों को सुलझाया जाए। लेकिन बाकी सारे के सारे विषय हिंदू समाज के पास होंगे। हिंदू समाज बहुत जागरूक समाज है, अपने आप सारे विषय लेकर आगे जाएगा। पहले आप 3 विषय तो निपटाइए। तो ये अब माना जाए कि अगला जो है, पहले अभी राम कृष्ण जन्मभूमि का इसमें कुछ फैसला हो सकता है? नहीं, मानने का क्या विषय है, वो तो चल ही रहा है, आप सबके सामने आ रहा है। और सब कुछ न्यायालय के अधीन चल रहा है, न्यायालय के माध्यम से चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि 1936 में ब्रिटिश राज्य से लेकर के 2022 तक के सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय सब ज्ञानवापी के पक्ष में है, मंदिर के पक्ष में है। अखिलेश यादव और इसमें आप देखिए शिवसेना के संजय राउत, इन दोनों के भी बयान आए कि इसको खामखा मुद्दा बनाया जा रहा है, इनके पास कोई विषय नहीं है, सरकार इस मुद्दे को उठा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार नहीं उठा रही है। वो 5 महिलाएं सरकार थोड़ी हैं। और विजय शंकर रस्तोगी कोई सरकार थोड़ी है, विष्णु शंकर जैन कोई सरकार थोड़ी है, उनके पिताजी कोई सरकार थोड़ी है, वकील हैं। 2 वकीलों ने तो अपने आप संज्ञान लेकर के सारे विषय को उठाया है। और 5 बहनों ने, उनका किसी बड़े दल से, किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू समाज है, बहुत जागरूक है और उनको अपने अधिकारों के लिए, अपने तीर्थ स्थानों के लिए, अपने आस्था के केंद्रों की चिंता जितनी हमें उतनी उनकी है। वो आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ओवैसी ने कहा है कि हम इसको देने नहीं देंगे बिल्कुल किसी भी कीमत पर। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ओवैसी तो बहुत 370 के लिए भी कहते थे, ओवैसी तो राम जन्मभूमि के लिए भी कहते थे, तो उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। देश में इस समय ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा है और एक पक्ष कहता है कि हम इसको, ओवैसी का बयान आया है कि किसी भी कीमत पर ये मस्जिद है और हम इसको देने नहीं देंगे, जबकि न्यायपालिका में अब ये केस है और ये माना जा रहा है कि वो पहले मंदिर ही था, उसके प्रमाण भी दिख रहे हैं। इसके बावजूद भी टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? हालांकि मैटर सब जुडिस है और इस पर जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा उसको सभी को पालन करना होगा और हिंदू समाज भी करेगा और पहले भी किया है और अभी भी करेगा। राम जन्मभूमि के मामले में भी हिंदू समाज ने इतना इंतज़ार किया और अंत में कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ, मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ बन रहा है। ऐसे इसके लिए भी करेगा। लेकिन ये समाज को भी सोचना चाहिए कि जिसका नाम ज्ञानव्यापी है, जहाँ पर नंदी खुद विराजमान है, जहाँ पर उसको एक फव्वारा और इस प्रकार के विवादों में लेके जाना ये किस प्रकार उचित है? अगर यही चीज़ मान लीजिए किसी ऐसे देश में हो या किसी और अन्य देश में हो जहाँ पर बहुसंख्यक समाज रहता हो, क्या इस प्रकार की अवहेलना उसके आस्था की हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आप वैश्विक स्तर पे इसका उदाहरण, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। आप वेटिकन सिटी में जाके कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा? नहीं कह सकते आप। परंतु हिंदू समाज में बहुत धैर्य है और शांति प्रिय है समाज है और उसने बहुत समय से प्रतीक्षा की है, पर उस प्रतीक्षा की भी सीमा होती है। तो जो इस प्रकार के जो चिन्ह हैं जो हिंदू समाज की आस्था को दर्शाते हैं, वो हिंदू समाज को
लेना है और लेकर रहेगा। और मेरे को लग रहा है न्यायालय को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हालांकि मैटर सब जुडिस है, आपत्ति नहीं होगी। और मेरा ऐसा समझना है कि न्यायालय भी इस बात को समझेगा। ये जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए एक आंदोलन चला, लगभग 500 साल उसमें आंदोलन हुआ, और विश्व हिंदू परिषद ने भी पूरे देश में एक क्रांतिकारी अभियान चलाया, ये बाकी मंदिरों को लेकर क्यों इतनी उदासीनता रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोई उदासीनता नहीं है। हिंदू समाज, देखिए ये देश में जो है शुरू से ही, जब भी विश्व हिंदू परिषद ने इस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया तो शुरू से ही बात होती रही है कि भाई ये जो कुछ मंदिर हैं जहाँ पर कि ये स्पष्ट है, समाज वहाँ का जो पूजा करने वाला समाज है वो भी जानता है, वर्षों से जानता है कि ये मंदिर को तोड़ के बनाया गया मस्जिद है, चाहे वो मथुरा हो चाहे काशी हो, तो पहले से ही है। लेकिन ये है कि पहले राम जन्मभूमि की बारी थी और इसकी बारी, ऐसा नहीं कि ये कोई विषय आज पैदा हुआ, ये पहले से ही है, लेकिन एक एक करके सभी विषयों पे बात हो रही है। हम फिर भी हिंदू समाज की सहिष्णुता ये है कि उसने सारे मंदिरों की बात नहीं की अभी भी, जबकि कर सकती है, लेकिन ये हिंदू समाज ऐसा नहीं है, वो सबको समावेशी समाज है, इसलिए सभी उसने सिर्फ उन्हीं की बात की जिससे कि हिंदू समाज की आस्था पर चोट पहुंचती है। ये मतलब है वो जो अभी बात चल रही है कि भाई 40,000 मंदिर ऐसे हैं प्रमुख तौर पर जो आक्रमणकारियों ने तोड़े, तो आपका मानना है कि मतलब हिंदू समाज केवल उसमें से कुछ मंदिर वापसी चाहता है? वापसी चाहता है कि वो मंदिर हैं, पर जो आक्रांताओं ने उन मंदिरों का विध्वंस किया, जो आस्था पर चोट पहुंचाई, हिंदू समाज ने उसको सहा है। हिंदू समाज तो सहने वाला समाज है, लेकिन आज अगर वो कहता है कि भाई प्रेम से आप उन चिन्हों को, जो हमारे चिन्ह हैं, आस्था के चिन्ह हैं, उन पर विचार कीजिए, वहाँ से हटिए पीछे आप, इतनी तो अपेक्षा है। ऐसा नहीं कि हमको नया मंदिर बना रहे हैं वहाँ पर। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं वसुंधरा का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे इसमें? अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें तो अगर आस्था की तरफ से देखें तो मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है, तो निश्चित रूप से ये मंदिर को तोड़ के बनाई गई मस्जिद है। अगर ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो मुगल आक्रांताओं ने तो बहुत ही मंदिरों का जो है तोड़फोड़ की और उनकी जगह मस्जिदें बनाई है, तो भी ये बात सत्य होती है। और तीसरा जो आज के कानून के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय की स्थिति है, तो उसमें मामला सब जुडिस है, तो वो जो भी निर्णय आएगा वो सभी समाज को अपेक्षित है और वो सभी समाज जो है उसको स्वीकार करेगा। लेकिन मेरी लोगों से अपील है या उनसे अपेक्षा है हिंदू समाज की कि वो जो भूतकाल में जो गलतियाँ की गई हैं आक्रांताओं द्वारा और हिंदू धर्म पर जो ठेस पहुंचाई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर वो जेनरस तरीके से हिंदू समाज को देंगे तो समाज में एक समरसता आएगी और एक अच्छा उदाहरण प्रतीत होगा। इसके लिए क्या सभी हिंदुओं का हम देख रहे हैं, जैसे कि शिवसेना बीजेपी के साथ 15 साल गठबंधन रहा, लेकिन अब संजय राउत का बयान आया है कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि महंगाई और बाकी मुद्दों पे बात ना हो। देखिए, हम बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो तो समय के अनुसार अपना लाभ और नुकसान जो है वो देखती हैं, तो हम इस मुद्दे को इस तरह से भटकने का प्रयास ना करें। जो ऐतिहासिक तथ्य हैं और जो वहाँ पर जो मौका पर जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें को देखते हुए इसको कोई भी नहीं नकार सकता कि वहाँ पर जो मस्जिद का निर्माण बाद में किया गया है और काशी के अंदर जो मंदिर के अंदर जो आस्था रही है वो बहुत ही पुरानी है, हिंदू समाज की बहुत ही पुरानी है। मुगल काल तो बाद में आया हिंदुस्तान में, काशी तो बहुत ही प्राचीन है और शिव की नगरी है। तो इस तथ्य को नहीं जुटलाया जा सकता कि वहाँ पर जो है मस्जिद जो है पहले से बनी हुई थी और वो मंदिर नहीं था। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आपने बात की अन्य विषयों की, महंगाई का मुद्दा ये जो ज्ञानवापी का जो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट कमिश्नर का, ये कोई किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने नहीं कहा, ये न्यायालय का फैसला था। अब उनको किसी ने मना नहीं किया, संजय राउत जी या शिवसेना या कोई भी राजनीतिक दल है वो अन्य मुद्दों को उठा सकता है। अब किसी ने वहाँ के लोकल जज को ये तो नहीं कहा कि आप कोर्ट कमिश्नर, महंगाई इस स्तर पर आ गई है तो आप ये कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कीजिए। तो ये तो बातें बिल्कुल ये राजनीतिक बातें हैं, उनको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। और मैं समझता हूँ कि वो इतने बड़े पत्रकार भी हैं और संपादक भी हैं, उनको सोचना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए। अच्छा, ओवैसी भी जैसे कहते हैं कि भाई इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेगा कोई? ओवैसी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ये ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको हम देने नहीं देंगे। क्या नाम है? ओवैसी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक समुदाय को अपनी तरफ उसका वोट पाने के लिए वो कोई भी मुद्दा हो, हिंदू कितना भी उनके लिए अच्छा करेगा वो हमेशा विपक्ष में बोलेंगे, क्योंकि वो इस समुदाय को एकजुट करके वोट पाना चाहते हैं, अपने को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहलाना चाहते हैं। वो इसलिए ऐसी बातें करते हैं। उनको भी पता है कि हाँ, वो मंदिर ज्ञानव्यापी मंदिर है काशी विश्वनाथ का,
और रहेगा भविष्य में। अगर कोर्ट का हम ये फैसला आएगा तो लगभग, अगर कोर्ट सही निर्णय लेगा तो फैसला हिंदू की तरफ आएगा और सनातन धर्म की तरफ आएगा। सनातन धर्म को हमेशा तोड़ा गया और हमारे यहाँ के ये समझना चाहिए कि वो भी उनको बनाया गया है, वो भी हिंदू थे, है ना, और उनको बनाया गया, क्या मजबूरियाँ थी, उनके पूर्वजों ने क्या सहा, किस तरह से अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए वो शायद नहीं हो, तो उनको सोचना चाहिए कि जो हमारा पूर्व में हुआ अब नहीं होना चाहिए हमारे साथ। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। ये ओवैसी का जहाँ तक प्रश्न है, वो तो वोटों की राजनीति करते हैं और उनको तो का वोट चाहिए, और वो किसी भी तरीके से वो हिंदुओं का समर्थन तो कभी कर ही नहीं सकते, और आज तक उन्होंने सिर्फ हिंदू विरोधी बातें की हैं। और जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद का प्रश्न है, इस पे आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, पहले भी बातें होती रही हैं और सालों से होती रही हैं। सन 60 में भी इसमें जो है बातें की गई थी, और ये तो बिल्कुल विजिबल है कि मंदिर की दीवारों के ऊपर मस्जिद चढ़ाई गई है, और ये इस्लाम में भी स्वीकार्य नहीं है। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारे मुस्लिम जो अभी चुप हैं वो भी इसके समर्थक हैं, लेकिन जो नेता हैं सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं, बाकी जो आम है वो भी इसका समर्थक है। और उसका वो इसी का कारण है कि अभी तक कोई आंदोलन, कोई विरोध की बातें आम के द्वारा नहीं की गई हैं, सिर्फ नेता ही ये जो है वार्तालाप कर रहे हैं। और जहाँ तक संजय राउत जी की बात है, संजय राउत जी को तो अब शिवसेना ने तो हिंदू धर्म छोड़ ही दिया है, कांग्रेस का जब से साथ लिया है उनकी तो भावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो उनकी बातों को मेरे ख्याल से अब गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया और कांग्रेसीकरण हो गया है उसका, वही भाषा बोलने लगी है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और शिवसेना की एक तरह से देखें, अंतरात्मा जो है ना बिल्कुल मर चुकी है। जो ठाकरे जी के टाइम में हुआ करती थी, जिनके नाम से ही मतलब ठाकरे का नाम आते लगता था हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। लेकिन अभी जब से ये शिवसेना ने ये पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, वो पूरे राजनीतिकरण हो गया है उसका। और जहाँ तक देश की बात है, वो देश को एक तरफ कर दिया है बिल्कुल उन्होंने, और अपने आप में एक तरफ से एक नया राह अपना ली है। किस तरह वोट बैंक की राजनीति होनी है। अगर वो हिंदू मुस्लिम आज की डेट में देखा जाए तो खाली शिवसेना कर रही है, ना कि उसको लगता है कि अगर कुछ भी मुद्दा कहीं पे भी उठता है ये बीजेपी ने कर दिया। उसने कहा ये बताइए, जो धर्म के नाम पे भगवान आज की डेट में जो साक्षात भगवान जिनको मानते हैं हम लोग, कहते हैं भगवान हनुमान जी, वो हनुमान जी के नाम पे जो चालीसा पढ़ रहा है उस बंदे को वो उठा के जेलों में डाल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? वो खाली एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो हिंदू मुस्लिम नहीं, जिसके अंदर राष्ट्रवाद जिंदा है, ये जो जिसको कर रहे हैं ना, ये जैसे अभी भाई साहब ने बोला ना कि अभी 90% लोग जो यहाँ प्रेजेंट हैं उनमें 90% कन्वर्टेड हैं जो हमारे हिंदुस्तान के ही थे, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम ये हमारी रिक्वेस्ट भी है और ये हमारा एक कर्तव्य भी है जिसे हम करके रहेंगे। मेरा नाम प्रवीण है जी। क्या और जैसा कि अभी विषय चल रहा है, सबसे जीवंत विषय आज वर्तमान में है और विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, ये सभी एक विस्तृत विषय वस्तु की चीज़ें हैं जिन्हें विस्तार से समझने की आवश्यकता है। जब से राष्ट्र आज़ाद हुआ, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, तब से लेकर के आज तक अगर गंभीरता से देखें तो एक राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी रही, सबसे बड़ा विषय वह था। आज भारतीय राजनीति में अवसरवादियों की भरमार है। ये अवसरवादी अपने अवसर को बनाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। इसमें आप धर्म का ले लीजिए, जाति का ले लीजिए, कोई भी विषय इन्हें आड़े लेना हो, विषय सामने लाना हो, ये लाते हैं और इसको लाते ही ये राष्ट्र के विकास को दरकिनार करते हैं। अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विषय पूर्ति के लिए हमेशा संलग्न रहते हैं। आज जो राजनीतिक इच्छा शक्ति भारत के पास है, इसने जीवंत विषयों को पुनर्जागृत किया है। आप ज्ञानव्यापी की बात करिए, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर था। हमारी मंदिर को, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारी विद्या को, हमारे ज्ञान को इन लोगों ने हमेशा दबाया। पर हिंदुत्व की अगर हम बात करें, सनातन संस्कृति की बात करें, तो ये वो सूर्य है जो इन अल्पकालिक घटाओं में छिप सकता है, दबाया नहीं जा सकता। एक स्थानांतरित समय, इस समय स्थान परिस्थिति की बात है। आज राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे पास है। मैं यहाँ पर जैसे भी भाई साहब ने कहा संप्रदाय की बात करूँ, तो मैं आपको एक विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो भारतीय
वो इन सभी विषय वस्तुओं से परे है। मैं रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की बात नहीं करता। इन्होंने इस अवसरवादी राजनीति को बनाते हुए अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने का काम किया और उसमें हम सभी भारतीय, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, हम सभी भारतीय इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन आज जब इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है और वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की जब योजना रचना पर चल रहे हैं, तो भाई साहब एक विकृति जो पिछले कई सालों से हमारे साथ चल रही थी, उसको, उस घाव को ठीक करने का समय लगेगा। थोड़ा कष्ट हमें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये हमेशा विपक्ष की एक षड्यंत्र कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, जो भी है, ये जब आप एक चेतन मार्ग की तरफ चलते हैं तो आपको दिशा भ्रम करने के लिए नए नए विषय उत्पन्न करते हैं। महंगाई है या अन्य जो विषय आप संजय राउत वगैरह की बात कर रहे हैं, ये मैं विषय नहीं मानता। आज सही मायने में एक राजनीतिक चेतना राष्ट्र के पास आई है। क्षेत्रों में, राज्यों में एक राजनीतिक चेतना बीजेपी और हमारे संघ परिवार की तरफ से चीज़ है। सनातनी जागृत हो रहा है। सनातनी नहीं, पूरा भारतीय समाज जागृत हो रहा है। वो अपनी पुरानी जड़ों से दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। युवा वापस अपने वो कल्प वृक्ष की छाया में आने के लिए लालायित है। वो दोबारा से अपने वेदों की तरफ लौट रहा है और हम सबको खुली बाहों से उन सबका स्वागत करना चाहिए। हम सब एक उज्जवल भविष्य के लिए दोबारा से खुद को तैयार करें। भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, पूरे विश्वास के साथ बनेगा और हम सबको बस सही मार्ग और सही परिश्रम के साथ उस पर चलते रहना चाहिए। आप एक युवा हैं, मैं ज़्यादातर लोगों से सुनता हूँ जो इस देश में मंदिर की बात करने पे काउंटर करते हैं। वो कहते हैं जी मंदिर से क्या होगा, मंदिर के बजाय अस्पताल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, ऐसा जो है ये कहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा के नाते क्या आपकी विचारधारा है? देखिए, मंदिर का तो विषय मैं उस पर यह कहना चाहूँगा कि अब मंदिर की चर्चा तो चलिए आज की डेट में हो रही है, हालांकि प्रयास तो समाज बहुत ज़माने से कर रहा था। क्या पिछले 70 सालों में जब मंदिर की इस तरीके से चर्चा नहीं थी, क्या लोगों को रोज़गार मिल गए थे? क्या लोगों को जो है जो अदर देश की समस्याएं क्या वो सारी सुलझ गई थी? तो ऐसा नहीं है कि मंदिर ही एक अकेली सारी समस्या है। मंदिर एक हमारी जो है राष्ट्रीय चेतना का विषय है, हमारे अस्तित्व का, हमारे अस्तित्व का, हमारे पूर्वजों के संस्कार का एक प्रमाण है और हमें, हमारी जड़ है इनफैक्ट मंदिर जो है। तो हमें अपनी जड़, शक्ति का केंद्र है और हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और वहीं से ही हमारी चेतना ये इस हिसाब से जागृत होती है कि हम जब मंदिर से जुड़ेंगे तो हम एक सकारात्मक भाव हमारे मस्तिष्क के अंदर आएगा और तब हम अपने राष्ट्र के, अपने समाज के या दूसरे भी कार्य जो हैं वो हम आसानी से कर पाएंगे। क्या देख रहे हैं, युवा इस तरफ झुकाव है अब मंदिर और धार्मिकता और राष्ट्रीयता की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में इस तरीके युवा इस प्रकार से सोचने लगा है, देखने लगा है। पहले जो युवा था, जो दिग्भ्रमित था, जो इस हिसाब से दिग्भ्रमित था कि उसको ये समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। वो युवा जो है आई हेट पॉलिटिक्स काइंड ऑफ उनका थॉट प्रोसेस हुआ करता था। आज उस युवा के अंदर एक चेतना आई है और आज वो युवा ये कहने लगा है कि जिस देश का युवा जो है अपनी राजनीति से मतलब अपने देश की राजनीति या देश के राष्ट्रवादी विचार से अगर अपने आप को कनेक्ट नहीं करता है तो उस देश का नुकसान हो जाता है। तो चीज़ें बदल रही हैं, युवा भी बदल रहा है। युवा अपने आप को अपने राष्ट्रवादी विचार से, देश से अपने आप को जोड़ रहा है। चीज़ें बदलेंगी, पूरा विश्वास है और ज़रूर जो है चीज़ें सही दिशा की तरफ जाएंगी।